लगे तो आइज को लेके भी कैसा है, एक पूरा पार्ट कैसा है, क्लोज है, क्लोज है। ये सपोज यदि कोई पेशेंट हमारे क्लिनिक पे आता है और बोले कि साहब क्या हो गया, कोरोनियल अल्सर हो गया, राइट ना। अब कोरोनियल जो अल्सर किसी पेशेंट को डेवलप हो रहा है, तो क्या होगा उसके साथ में, क्या चीज देखने को मिलेगा। अब एक बच्चा है, बच्चे के साथ में चीज क्या हो गया, डेवलप हो गया कोरोनरी अल्सर, वहां पर जाके डेवलप हो गया पेशेंट। तो क्या होगा यहाँ पे ट्रीटमेंट। अब तुम बोलोगे नहीं यार, यहाँ पे तो हमारा क्या नहीं है, कोई रोल ही नहीं है। आप तो एक काम क्या करो, आई स्पेशलिस्ट को दिखा लो, आई सर्जन को दिखा लो, या फिर जो भी है इनके पास दिखा लो। और हम दवाई तो दे देते हैं, फिर हमें तो आइज में एक ही पता है क्या, यूप्रेसिया। हम तो यूप्रेसिया चिपका देते हैं, बाकी तुम उसको दूसरे डॉक्टर को दिखा लेना। और पेशेंट्स भी क्यों रहता है, अगर सब डालने वाली दवाई तो आपने दी नहीं है। जैसे आप उसको ट्रीट करने भी जाओगे तो उसका दिमाग कहाँ है, आपने वो तो दी ही नहीं सर, आंखों में डालने वाली दवाई। जब आंखों में दवाई नहीं डालेंगे तो हम ठीक कैसे हो जाएंगे। तो बड़ा कठिन होता है। अब तुम समझो कि नहीं यार, ये तो डिसीज ना इंटरनल है, हम इसको इंटरनली ट्रीट करेंगे, आंखों में डालने से कुछ नहीं है। कुछ नहीं का पता नहीं, थोड़ा बहुत ले भी जाएगा और उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा तो वो आपको छोड़ भी देता है ना। अगर थोड़ा सा समय पेशेंट ने लिया, अगर आपको तो समय चाहिए और पेशेंट आपको मेडिसिन से वर्क नहीं कर पाएगा तो पेशेंट आपको छोड़ देगा, कहेगा नहीं यार, तो कहाँ होम्योपैथी में दिखा रहे हैं, हम कहाँ पे चलते हैं, आई स्पेशलिस्ट पे चलते हैं। तो अभी दो कंडीशन है, एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल, क्या बाकी इस तरीके के केसेस को ट्रीट कर सकते हैं और होम्योपैथी कर सकती है और हम कर सकते हैं। आपका कितना विश्वास है होम्योपैथी पे, एनीमैन पे, प्रिंसिपल्स पे, और अपने आप खुद पे, राइट। खुद पे तो हर एक डिजीज की, लेकिन आइस जैसे अब वो कोरोनियल अल्सर को लेके आ गया, वहां पे पता लगे 8 महीने का बच्चा है, 9 महीने का बच्चा है, और आपको डायग्नोस मिल रहा है प्रॉपर क्या है, कोरोनियल अल्सर है। अब तो मालूम होना चाहिए कि जो कोरोनियल अल्सर जो आता है न्यूबॉर्न्स में, तो इसका बेसिक कॉज क्या होता है, क्या कारण होता है इसका, गोनोरिया। गोनोरिया। अब गोनोरिया इसका क्या बेसिक कॉज है, मतलब फीमेल्स, फीमेल नसेस, उसकी जो मदर है उसको प्रेगनेंसी के पहले, एट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी वो किसी से सफर कर रही थी, गोनोरिया से सफर कर रही थी। और गोनोरिया कैसा रहेगा, अनट्रीटेबल रहेगा, है ना, अनट्रीटेबल रहेगा। ये मतलब मे भी उसको उस टाइम पे जाके कोई वेजाइनल ईचिंग आई हो, कोई वेजाइनल डिस्चार्ज हुए हो पेशेंट्स को, है ना, कुछ उसको इन मतलब वहाँ पे स्वेलिंग वहाँ पे डेवलप हुआ हो, कोई इन्फेक्शन लगा हो, और पेशेंट ने जाके एंटीबायोटिक लिए हो, और एंटीबायोटिक लेने के बाद में, कुछ मेडिसिन लेने के बाद में, जो भी उस डॉक्टर्स को दिखाया हो, उन्होंने उस मेडिकेशन के बाद में वो चीज़ क्या हो गई, ठीक हो गई पेशेंट्स के अकॉर्डिंग। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ, होम्योपैथिक लॉ, वो चीज़ क्या हो गई, सप्रेस हो गई, है ना, वो लेटेंट फेज में चला गया, लेकिन वो इन्फेक्शन वहीं पे था क्रोनिकली। देन वो जो फीमेल है वो प्रेगनेंसी को गेन करती है, और आगे जाके जब बच्चा होता है तो उसको जैसे 2-3 महीने के अंदर, उसको होते ही 4 से 8 दिन के अंदर तुम देखते हो उसको क्या डेवलप हो गया, कोरोनल अल्सर जैसी चीज देखने को मिल रही है। तो जब अगर तुम्हें इस हिस्ट्री को मालूम होगा कि नहीं यार, ये 2 या 5 दिन बाद ये डेवलप हो रहा है उसके साथ में कोरोनल अल्सर, इसका बेसिक रीजन क्या देखने को मिल रहा है, गोनोरिया। और गोनोरिया है इसलिए उसके साथ में कैसा है, बहुत ज्यादा आंख से डिस्चार्ज हो रहा है, आंख कैसी रखी है, चिवक रखी है, पूरी आईलिड पे हो सकता है अफेक्टेड हो रखा है, और साथ में कैसा हो तुम्हारा, आंखों के चारों तरफ ईडी में फैला हुआ है, सूजन हो रखी है उस प्लेस पे जाके, है ना। अब यहाँ पे जाके तुम देखोगे कंडीशन से, कीमोसिस और कोरोनल अल्सर की कंडीशन देखने को मिल रही है। तो बोलते ऐसे जो केसेस हैं, अब इसको तुम क्या दोगे मेडिसिन, क्या दोगे। तो बोलते यहाँ पे आप अर्जेंटम नाइट्रिकम को सोच सकते हो एक प्लेस पे जाके, अर्जेंटम नाइट्रिकम। अब जो तुम बता रहे थे, जो तुम पढ़ रहे थे, जो तुमने अपनी माइंड में अर्जेंटम नाइट्रिकम को फीड करके रखा था, क्या फीड कर रखे रखा था, अभी चारों पांचों लोगों ने बताया, क्या चीज बताई कि साहब ये क्या होता है, अपने थॉट्स पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, ये इम्पल्सिव होता है, इसको ऐसा फियर होता है, इसको हाइट से कूदने का मन करता है, छत से कूदने का मन करता है, बिल्डिंग उस पर गिर जाएंगी, उसमें सांपों के सपने आते होंगे। अब 4 दिन के बच्चे से, 6 दिन के बच्चे से ये बिहेवियर पैटर्न कैसे निकालो, राइट। 1 महीने का बच्चा होगा, उससे चीजें कैसे निकालोगे, क्या वो पल्ले से कूदने की कोशिश कर रहा होगा, कि मदर के जो हाथों से गोदी से जंप करने की कोशिश कर रहा होगा, कि वो आके बोलेगा कि नहीं, हम ड्रीम्स टू ड्रीम्स बात करेंगे, डॉक्टर साहब कल आपके सपने में आएंगे और बोलेंगे नहीं हमें सांपों के सपने आते हैं, पॉसिबिलिटीज नहीं है ना।
तो बोलते यहाँ पे केस टेकिंग इनका इन्फेंट्स का जो केस टेकिंग है टफ हो जाता है, तो इसको रिलेट कहाँ से किया जाता है? मदर हिस्ट्री से, फैमिली, कैसा जो प्रेगनेंसी के टाइम पे मेंटल स्टेटस क्या था, या तुम्हारा इमोशनल लेवल कैसा चल रहा था, अदर डिसीजेस क्या चल रहे थे, किस चीज का ट्रीटमेंट ले रहे थे, सब कुछ पार्ट इंक्लूड। और तुम देखते हो कि अर्जेंटम नाइट्रिकम एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें स्ट्रॉन्ग साइकोटिक कंडीशन है, स्ट्रॉन्ग साइकोटिक कंडीशन, मतलब स्ट्रॉन्ग गोनोरिया जैसी कंडीशन से वो क्या है, डेवलप होती है पेशेंट के साथ में जो सप्रेशंस देखने को बोलते मतलब कि गोनोरिया के बारे में पेशेंट्स को मालूम नहीं होता है, बिकॉज कि पेशेंट्स को अवेयर ही नहीं हो पाता है। जैसे होता है ना कि आप लोगों को मैक्सिमम फीमेल्स को यूटीआई होते ही रहते हैं, है ना? और वो यूटीआई कैसा हो रहा है उसे नहीं पता, वो जाके ट्रीटमेंट लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लिया, देन वो चीज गायब हो गया। उसे क्या पता कि गोनोरिया हुआ था कि नहीं हुआ था, वो हुआ भी होगा तो उसने डॉक्टर को सिम्टम बताए, डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी कि ये खाओ 7 दिन के लिए, 15 दिन का कोर्स कर लो, ये ठीक हो जाएगा, और संभल के रहो। राइट, अब उसको पूरा पढ़ा तो है नहीं किसी ने कि पूरा साइंस पढ़ के जा रहा है या कोई चीज पढ़ के जा रहा है। और मेल में भी सिमिलर होता है, उन्होंने बोला कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया, थोड़ा सा उसको पस जैसा डिस्चार्ज हो रहा है, वहाँ पे एब्सेंस उसको कुछ हर साइड डेवलप हो गया। गोनोरिया में तो एब्सेंस आते नहीं है, इन्फ्लामेशन एंड डिस्चार्ज ज्यादा देखने को मिलता है। फीवर वीवर आया, एंटीबायोटिक्स लिए, देन क्लियर हो गया। अब पेशेंट्स कह रहा काय का गोनोरिया, है क्या एसटीडी, बोलते हैं ना कि जो अपन लोग पहले भी पढ़े हैं लोग तो सब है, कि सपोज कोई जो फीमेल है उसको कभी ल्यूकोरिया नहीं हुआ, कभी उसका मेंसेस लेट नहीं हुआ, कभी उसको वेजाइनल ईचिंग या उसको वेजाइनल कुछ सिम्टम्स डेवलप नहीं हुए, और शादी हुआ, और शादी होने के बाद में अचानक से क्या हो रहा है उसको, यूटीआई डेवलप होने लगे, रिपीटेड यूटीआई हो रहे हैं, उसको रिकरेंट इन्फेक्शन जो देखने को मिल रहे हैं, उसको वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है, या वेजाइनल एरप्शंस जैसी चीजें देखने को मिल रही हैं। बोले शादी के पहले नहीं था साहब हमारे पास ऐसा कुछ, ये शादी जब से हुई तब से ये चीज आ रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं पे वो किस चीज से सफर कर रही है, एसटीडी से, गोनोरिया से। ये पहले नहीं था तो अब आया, अब मतलब क्या चीज हुआ, फिजिकल रिलेशंस में गए, शादी के बाद डेफिनेटली कॉमन सी चीज है, होते ही है। और जब वहां पे गए तो हस्बैंड पहले से क्या था, गोनोरिया में था, तो उसने इन्फेक्शन को क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया, और फीमेल्स को मालूम नहीं चल रहा कि चीज चल क्या रही है उस चीज को लेकर। अब जब बच्चा हुआ तो उसके साथ में कोरोनियल अल्सर डेवलप हो गया। तो बोलते हैं, जब आपको कॉमन हिस्ट्री देखने को मिलता है पेशेंट के साथ में, कॉमन हिस्ट्री देखने को मिलती है, तो मे भी आप सोच सकते हो इसको कि यार हम इस मेडिसिन के साथ में क्या कर सकते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं, इसको डेफिनेटली आप इसको, अगर ऐसा कुछ मिल रहा है तो आप इसको दे सकते हो। बोलते हैं कि 28% चांस होते हैं कोरोनियल अल्सर्स के। तो एक बोलते हैं आईज एक बड़ा पार्ट है, कि जो एक आप लोग होम्योपैथी में बहुत बोल रहे फ्रिक्वेंटली पेशेंट्स नहीं आते, और फ्रिक्वेंटली आप ऐसे पेशेंट्स को देखते नहीं हो, जबकि बड़ा साइंस कैसा चल रहा है, अनटच चल रहा है एक पर्टिकुलर पार्ट को लेकर। आइज को लेकर बहुत शानदार रिजल्ट्स हैं, अगर आप